चलिए अब हम आगे के फॉर्मूले देखें। इन्हें अपन लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन प्रॉपर्टीज में मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज हम लोगों को कंफर्टेबली पता है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1/x कोसेक इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं, और इनफैक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये चलेगा। मतलब इस प्रॉपर्टी का ऐसा भी लिखा जा सकता है कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। इसके बाद दूसरी इसी में आती है कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। मगर ये प्रॉपर्टी जब tan और cot के लिए ली जाएगी तो tan और cot के लिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों की दोनों वैल्यू जब x पॉजिटिव होगा तभी आप ऐसा लिख सकते हो। देखो जरा, tan पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cot पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा, मगर tan निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में और cot निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट पे ये नहीं चलेगा। तो ध्यान रहे tan इनवर्स और cot ये दोनों का फॉर्मूला जो है ये तभी अप्लाई होता है जब ये पॉजिटिव हो, और अगर निगेटिव हो तो ये नहीं चलता है, हमें क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं हम क्वेश्चंस में देखेंगे। मगर साइन कोसेक एक साथ हैं, साइन कोसेक एक साथ है, कॉस सेक एक साथ है, तो उनमें सब में 1/x साइन 1/x कोसेक 1x के बराबर माना जाएगा। इसके बाद में जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इसमें खास कुछ नहीं है, जनरल ऑब्जर्वेशन होता है। अभी हमने इतने ढेर सारे क्वेश्चंस देखे हैं, जहां जहां पे भी माइनस आता था हम उसे फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर के जाते थे, और जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको लेकर के जाते थे तो माइनस आ जाता था। तो ये उसे वही क्वेश्चन है जिसके अंदर में प्रिंसिपल क्वाड्रेंट पहला और चौथा है, फर्स्ट एंड फोर्थ प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होते हैं, जिनमें इनमें माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। मगर वहीं पे जब प्रिंसिपल क्वाड्रेंट हमारे फर्स्ट और सेकंड रहते हैं कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड हमारे जब प्रिंसिपल क्वाड्रेंट रहते हैं, मतलब कॉस सेग और कॉट के लिए, कॉस सेग और कॉट के लिए तब पाई माइनस थीटा आता था, है ना। हम लोग करते थे ना, जब अपना ये वाले आते थे तो हम लोग जैसे -1/2 है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे cos इनवर्स ऑफ -1/2, तो हम लिखते थे cos इनवर्स ऑफ माइनस cos π/3, फिर cos लिखते थे cos π माइनस π/3, और फिर लिखते थे आंसर 2π/3। तो ये जो हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन किए थे उसी का ऑब्जर्वेशन है, कोई नई चीज नहीं है, उसी का ऑब्जर्वेशन है। हम इसको पाई माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे डायरेक्टली लिखा जा सकता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। एक जनरल ऑब्जर्वेशन को इन्होंने फॉर्मूले के जैसा बना करके दे दिया है। मतलब इन तीनों के लिए पाई माइनस लगेगा माइनस में, जैसे cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, मगर इन तीनों के लिए माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। क्लियर है। तो ये जो है फॉर्मूले ऑब्जर्वेटरी फॉर्मूले हैं, ऐसा इनमें ऐसा कुछ खास नहीं। अब इसके बाद आती है इनकी बारी, इनकी बारी आती है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। इन तीनों का प्रूफ एक जैसा है, मैं एक का प्रूफ बता देता हूं। अब जैसे इन्होंने बोला साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, अब मैं यहां पे x की जगह पे कुछ भी पुट कर सकता हूं, साइन या कॉस। तो मान लेता हूं पुट x की जगह पे साइन थीटा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा तो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/2 माइनस थीटा।
ओके, तो अब कॉस इनवर्स कॉस को खा जाएगा, ये मिलेगा π/2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा गया, अपने को मिलेगा फाइनली π/2। ठीक है, इसी तरीके से बाकी तीनों के फॉर्मूले भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले थे ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये फॉर्मूले बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, काफी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो इसका भी प्रूफ आसान सा था, आप लोग इसको कर सकते हो पॉज का बटन दबा करके। ओके, इसके बाद अगले जो फॉर्मूले आते हैं हमारे पास, ये भी उसी तरीके का फॉर्मूला है। tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। हम लोगों ने पिछले साल जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी के जैसा। मैं इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन बता देता हूं, इसका सिमिलर उसी पैटर्न में रहेगा। प्लस वाले में ऊपर प्लस और नीचे माइनस, माइनस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस। ओके, तो मैं ऐसा लेता हूं tan अल्फा, कुछ इस तरीके से लेता हूं, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, tan अल्फा को x मान लेता हूं। यहां पे यदि मैंने tan अल्फा को x मान लिया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अगर मैं tan बीटा को y मान लेता हूं तो इसको बीटा को लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ y। करेक्ट, tan अल्फा को x लिख रहे हैं तो अल्फा को लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x, tan बीटा को y लिख रहे हैं तो बीटा को लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ y। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब मैं tan को इधर से इधर ले जाता हूं तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। करेक्ट, अब मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x प्लस इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ y। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो डिराइव होते हैं ना, ये सारे के सारे फॉर्मूले पिछले साल के फॉर्मूले से ही डिराइव किए गए फॉर्मूले हैं। तो ऐसा कुछ खास नयापन नहीं है। मतलब यदि किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब माइनस में ये फॉर्मूला, प्लस में ये भी आसानी से डिराइवेबल है। तो जिन जिन बच्चों को लिखना होगा वो इसको लिख सकते हैं पॉज का बटन दबा करके। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका डेरिवेशन। इसके बाद हमारे पास ये तीन फॉर्मूले आते हैं 2 tan इनवर्स ऑफ x के, और ये गजब के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तीनों के तीनों। ठीक है, और ये तीनों के तीनों फॉर्मूले कहां से आते हैं मैं बताता हूं। हमारे पास में फॉर्मूला था sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। सिमिलरली एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला से ये बना है, इससे ये बना है और इससे ये बना है। ठीक हो, तो तीनों के तीनों फॉर्मूले जो है ना, ये हमारे पिछले साल के फॉर्मूले के हिसाब से बने हैं। बस अब ध्यान क्या रखना है,
कि दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे जबकि ये था sin 2 थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग, तो यहाँ पे tan आएगा और ये sin इधर से इधर पे आ जाएगा, ये tan इनवर्स यहाँ से यहाँ, sin यहाँ से यहाँ, तो फॉर्मूला बनेगा 2 times tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अब मैं इनमें से एक का डेरिवेशन बता देता हूं, एक का डेरिवेशन बता देता हूं, बाकी दोनों भी उसी के जैसे होंगे। मैं इसका डेरिवेशन बता देता हूं। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, tan थीटा को मान लेता हूं x, इसको पुट करता हूं tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख पाएंगे tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 थीटा बराबर sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन यहां से यहां गया, साइन इनवर्स हो गया। अब इस थीटा की जगह मैं tan इनवर्स ऑफ x डाल देता हूं, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये सारे बड़े इजी फॉर्मूले हैं, पिछले साल के जो फॉर्मूले थे उसी से निकाले हुए फॉर्मूले हैं। अच्छा, अब सबसे खास बात और वो ये कि हमने जो ये 6 सेट ऑफ फॉर्मूले लिखे हैं, ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इसके अलावा हमारी टेक्स्ट बुक और कोई भी फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करती है। हमारी टेक्स्ट बुक इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करती है। इसके अलावा भी इनवर्स में ढेर सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। मतलब अगर तुम आरडी अग्रवाल जैसी किताब खोलोगे तो, मतलब आरडी शर्मा जैसी किताब खोलोगे तो इतने फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले हैं। एमएल खन्ना जैसी किताबों में इतने ढेर सारे फॉर्मूले दिए जिसकी कोई हद नहीं, मगर वो फॉर्मूले सारे डिराइवेबल होते हैं। हम लोग की टेक्स्ट बुक में इनसे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं दिए, एंड बिलीव मी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हो जाते हैं। हमें इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके और जो हमने पहले फॉर्मूले पिछले साल पढ़े हुए हैं उनका इस्तेमाल करके ही जो है अपने को क्वेश्चंस करने हैं। करेक्ट है? अच्छा, अब मैं जो है कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस बता देता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस बता देता हूं। वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो है वो हमें पता होने चाहिए। पहला जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो ये, अगर कहीं पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी सिचुएशन आपको दिखती है तो आप x की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पुट करना है x की जगह पे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, क्योंकि देखो ना आप, जब आप यहाँ पे साइन थीटा पुट करोगे x की जगह तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट करेंगे तो कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। करेक्ट है? अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसी सिचुएशन में पुट करोगे x की जगह पे a साइन थीटा। जब हम a साइन थीटा पुट करेंगे x की जगह पे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा अपना a कॉस थीटा। तो वो इजीली सॉल्वेबल होती हैं चीजें। ठीक है, वैसे ही सेकंड स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसमें हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू टैन थीटा या फिर कॉट थीटा, और यहाँ पे भी ऐसे a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा।
अब ऐसा इसीलिए करते क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेग स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेग स्क्वायर थीटा, सेग स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है सेक थीटा, तो वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन रही a² + x², तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे a tan थीटा या a cot थीटा, करेक्ट। तीसरी सिचुएशन हमारे पास में रहेगी x² - 1। जब x² - 1 वाली सिचुएशन रहेगी तो यहाँ पे हम x की जगह पे पुट करेंगे सेग थीटा या कोसेक थीटा। तो सेक थीटा पुट करने पे सेग² थीटा -1 मिलेगा। सेग² थीटा -1 होता है tan² थीटा, उसका अंडर रूट आ जाएगा tan थीटा। मतलब ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और अगर हमारे पास आता है x² - a², तो हम x की जगह पुट करेंगे a सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा। अब ये तीन जो है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये एक ये और ये। अब ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब अगर ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है अगर आपको नहीं पता होता है तो आप इसको सीखें, क्योंकि अगर इस कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ रही हो और आप बैठे बैठे सोच रहे हो तो केवल आप अपना जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है उसकी जगह स्टैंडर्ड मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है तो आप फंस जाओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और वो यदि हमारे पास अच्छे से नहीं हमें पता है तो हमें बहुत तकलीफ होगी। ओके, तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज, जब भी हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मन ही मन में थोड़ा सा रफली सब्स्टिट्यूट करके देख लो, क्योंकि कई बार होता है इसकी जगह पे ये भी पुट होता है या इसकी जगह पे ये पुट होता है या इसकी जगह पे ये पुट होता है, तो पहले रफली रख करके देख लो, अदरवाइज क्या होता है हमारा अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेकंड